हाँ तो बच्चों, आगे सूरदास के पाठ से अग्रिम पद राग सोरठ को पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं। देखिए, देखो नंददार रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर्गाड़ो, प्राण हमारे तबहि गयो ले, अब के कारण आयो, जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठ धायो, इतने अंतर आय उपंग सुत, ते क्षण दर्शन दीनो, तब पहचान सखा हरि जीव को, परम सुचित तन कीनो, तब परिणाम कियो अति रुच सो, और सबई कर जोरे, सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल कर जान्यो, सूर ऊदों सो मिलत भयो सुख, ज्यों झक पायो पान्यो। ये उस समय का वर्णन है जब नंद बाबा के द्वार पर उद्धव अपने रथ को लेकर के आते हैं और उद्धव के रथ को देख करके ब्रजवासियों की चिंता और व्यवहार आदि का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि जैसे ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर रथ को खड़े हुए देखा जो कि मथुरा की तरफ से आया था, तो बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर्गाड़ो। तो ब्रजवासी और गोपिकाएं आपस में ये चिंता व्यक्त करने लगी, सोचने लगी कि बहुरी दोबारा, हे सखी, वो अक्रूर, ऐसा लगता है सुफलक सुत अक्रूर जी फिर आ गए इस रथ पर चढ़ करके मथुरा नगरी से, और उनके हृदय में इस दृश्य को देख करके, यानी रथ को देख करके, उर्गाड़्यो, संदेह, शंका हृदय में प्रविष्ट होने लगी, उमड़ने लगी और तीव्र होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अक्रूर जी फिर से वापस आ गए। और वे आपस में वार्तालाप करने लगे और गोपिका कहने लगी, प्राण हमारे तबहि गयो ले, अब के ही कारण आयो, कि हमारे प्राणों का आधार, हमारे जीवन का आधार कृष्ण, हमारे प्रिय, हमारे इष्ट, हमारे भक्ति के आधार श्री कृष्ण को मधुपुरी, मथुरा लिवा करके ये अक्रूर पहले ही ले गया, अब भला ये किस कारण से दोबारा क्यों आया है, ऐसा अनुमान करके हृदय में व्यथित और शंकित सारे ब्रजवासी और गोपिकाएं होने लगी। अब दूसरी गोपिका उस पूछने वाली गोपी को उत्तर देती हुई कहती है, जानत हो अनुमान सखीरी, हे सखी, मुझे ऐसा लगता है, वो अनुमान लगा करके कहने लगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है, कृपा करन उठ धायो, कि श्री कृष्ण ने अब की बार कुछ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं उनके बिछोह से, उनके जाने के बाद, को हमारे ऊपर कृपा करने के लिए इस अक्रूर को भेजा है। इतने अंतर आए उपंग सुख, वो लोग इस प्रकार सोच ही रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में ही मानो उपंग सुत उद्धव ते क्षण दर्शन दीनो, उसी क्षण जब वो ब्रजवासी इस प्रकार शंकाग्रस्त होकर के सोच रहे थे और वार्तालाप कर रहे थे, उसी क्षण उद्धव ने आकर के उन्हें दर्शन दिया। इस बीच जैसे ही रथ से उतरकर उद्धव सामने आए और उन्होंने क्षण भर के लिए दर्शन दिए या वो दिखाई दिए, तो ब्रजवासियों और गोपियों ने श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव को पहचान लिया। ते इतने में अंतर आए उपंग सुन, ते क्षण दर्शन दीने, तब पहचाने सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीने। तब ब्रजवासियों ने और गोपियों ने कृष्ण
के सखा को पहचान करके और अपने मन में शांति स्थापित की। उनका मन जो है वो शांत हुआ, सुचित, एक अच्छे स्वप्न के समान, मानो अचानक तन मन को कुछ शांति और सुख की प्राप्ति हुई। तब अत्यंत आत्मीयता दिखाते हुए तब परिणाम कियो अति रुचि सो, बड़े मन से, रुचि से, आत्मीयता के साथ, बड़े खुश होकर के उद्धव को उन ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और सबई कर जोरे। और उद्धव ने भी उनको जब प्रणाम किया तो शांत हृदय से ब्रजवालाओं ने भी मन से अपने दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और ब्रजवासियों ने भी हाथ जोड़े अर्थात अभिवादन किया। सुनियत रहे तैसे ही देखे परम चतुर मति भोरे। अब ब्रजवासी भोली भाली, सरल और बुद्धि के ब्रजवासी उद्धव को देखकर कहने लगे कि इनके लिए जैसा कहा जाता है, जैसा सुना जाता है, ये वैसे ही बहुत चतुर, होशियार दिखाई दे रहे हैं। हमने जो सुना है तैसे ही देखे परम चतुर मति भूरे, बहुत अधिक होशियार हैं और मति भूरे, क्योंकि उद्धव ब्रजवासी जो है वो वास्तव में बहुत ही सरल प्रकृति के थे, सरल सीधी साधी बुद्धि वाले थे। उनके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं था, कपट नहीं था। तो इस प्रकार वो उद्धव की तारीफ करने लगे। तुमरो दर्शन पाए अपनो जन्म सफल कर जानो। और आगे वो अपने मन की बात उद्धव के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन पाकर हम अपने जन्म को पूरी तरह धन्य मान रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव से मिलने पर ब्रजवासियों को उसी प्रकार के सुख की अनुभूति हो रही थी जैसे मानो कृष्ण उनके सामने आ गए हों। और वे अपने मन की खुशी को व्यक्त करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन देख करके हमने अपने जन्म को सफल कर लिया। और सूर उदोसो मिलत भयोसो। और सूरदास कहते हैं कि सारे ब्रजवासी गोपिकाएं उद्धव से कहने लगीं अपने मन के सुख को व्यक्त करते हुए कि हे उद्धव, तुमसे मिल करके हमें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है मानो झक पायो पान्यो। मानो झक माने मछली और पान्यो माने जल, मानो मछली को जल की प्राप्ति हो गई हो। और किसी मछली को जल अगर मिल जाए, अगर वो जल से बाहर है और तुरंत उसे जल में छोड़ दिया जाए तो उसे जिस प्रकार की अनुभूति और जीवन दान मिलता है, उसी प्रकार की अनुभूति हमारे हृदय को तुम्हारे दर्शन से तुम्हें देख करके प्राप्त हो रही है। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में व्यथित गोपिकाएं उद्धव के दर्शन से अपने आप को उसी प्रकार से सुख की अनुभूति से ओतप्रोत होने लगी या करने लगी जैसे मानो कृष्ण के पास से कोई भी व्यक्ति कोई भी संदेशा लेकर के आया हुआ व्यक्ति साक्षात कृष्ण है। और ऐसी अनुभूति पाकर के वो परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति करने लगे। तो बच्चों, आपकी